हाय यंग इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बच्चे भी एंटरप्रेन्योर्स की तरह सोच सकते हैं और दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे यंग इनोवेटर्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज का एपिसोड भी बहुत मजेदार होने वाला है। इमेजिन करो एक मैजिकल वर्ल्ड जहाँ अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं। कुछ लोग एम्प्लॉइज होते हैं, कुछ लोग बिजनेस ओनर्स होते हैं और कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है इन तीन रोल्स में? क्या एक डॉक्टर सिर्फ एम्प्लॉय होता है? क्या एक शॉप ओनर एंटरप्रेन्योर होता है? और क्या एक इंजीनियर भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है? आज आरव के दिमाग में भी एग्जैक्टली यही कंफ्यूजन है और ईशा उसे एक एक्साइटिंग एडवेंचर पे ले जाती है जहां वो ये समझता है कि एम्प्लॉइज, बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स सब एक साथ एक ही जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं। टीचर्स, वीडियो देखने के बाद बच्चों के साथ एक छोटा सा डिस्कशन कीजिए। उन्हें पूछिए कि एम्प्लॉइज का रोल क्या होता है, बिजनेस ओनर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर क्या डिफरेंट करता है। वीडियो के एंड तक बच्चों को ये तीन रोल्स क्लियरली समझ आ जाएंगे। और एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम स्ट्रांगली ये सजेस्ट करेंगे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला इंट्रोडक्शन वीडियो से ही स्टार्ट करें। वहाँ से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरी लर्निंग जर्नी का कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है। उसके बाद सेशन 1, 2 और फिर उसके आगे के सेशंस आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आओ मिलकर डिस्कवर करें डिफरेंट प्रोफेशंस का वर्ल्ड। तैयार हो एक जबरदस्त और मजेदार जर्नी के लिए? आज हम जानेंगे नौकरी करने वालों के बारे में, जिन्हें बोला जाता है एम्प्लॉयज, बिजनेस चलाने वाले जिन्हें बोला जाता है बिजनेस ऑनर्स, और प्रॉब्लम सॉल्व करके अपनी कंपनी की शुरुआत करने वाले एंटरप्रेन्योर्स। फिर से मिलते हैं आरव और ईशा से, जो निकल पड़े हैं एक रोमांचक सफर पर अलग अलग काम और करियर्स के राज समझने के लिए। चलिए हम भी आरव और ईशा के साथ जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं नौकरी करने वाले क्या करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले एंटरप्रेन्योर्स दुनिया को कैसे बदलता है। इस सफर में आपको कुछ सवाल और छोटे छोटे चैलेंजेस भी मिलेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना और समझना। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार जर्नी। हे ईशा, मैं एक चीज को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं घर गया था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत एक्साइटेड होकर, लेकिन मेरे मम्मी और पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। अरे आरव, अच्छा हुआ तुमने ये बात शेयर की। गेस व्हाट, मेरे पास तुम्हारे परेशानी का जवाब है। सच में? जल्दी बताओ ईशा। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम जो भी बनना चाहो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आर्टिस्ट या कुछ भी, तुम फिर भी एंटरप्रेन्योर की तरह सोच सकते हो और बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। रुको, डॉक्टर भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है? मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा क्लियरली समझाओ। चलो मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ। देखो, जो भी काम करते हैं उन्हें ब्रॉडली तीन रोल्स में समझा जा सकता है। एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले, बिजनेस ओनर, बिजनेस चलाने वाले, एंटरप्रेन्योर, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। चलो एक एक करके समझते हैं। एम्प्लॉयज ऐसे लोग होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए काम करते हैं, जैसे इंजीनियर्स, लॉयर्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस। सबके पास अपनी एक खास स्किल होती है। ओके, मतलब एम्प्लॉयज के पास स्पेशल स्किल्स होती हैं। बिल्कुल। अब आते हैं बिजनेस ओनर्स पर। ये लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, जैसे एक टॉय शॉप ओनर जो बच्चों को टॉयज बेचता है, किसी फैक्ट्री से खरीदता है और दुकान पे बेच देता है। ये दुकान ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी। समझ आ गया। अब एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर्स थोड़े अलग होते हैं। ये लोग प्रॉब्लम्स को नोटिस करते हैं और उनके नए सॉल्यूशंस बनाते हैं। कभी कभी वो पुराने सॉल्यूशन को बेहतर करते हैं और कभी कभी किसी अच्छे सॉल्यूशन को कम दाम में लेकर आते हैं, फिर अपने सॉल्यूशन को लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। 3 अलग रोल्स हैं। थोड़ा सोचने दो मुझे। सिंपल सी बात है, एंटरप्रेन्योरशिप कोई जॉब टाइटल नहीं है, ये एक सुपर माइंडसेट है। जरूरी नहीं कि आप अपनी कंपनी खोलो, आप किसी और के ऑफिस में काम करके भी वहां की मुश्किलें मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो आप चाहे बिजनेस ओनर बनो या एम्प्लॉय,
अगर आपका दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह है तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। आओ इसको और बेहतर समझें ईशा से। मैं समझ रहा हूँ, बट मेरा एक सवाल है, डॉक्टर कैसे एंटरप्रेन्योर हो सकता है? अरे यार अब थोड़ा रुको, मैं समझा रही हूँ। जल्दी बताओ ना ईशा, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। ठीक है सुनो, अगर किसी डॉक्टर के पास कोई नया आइडिया हो, जैसे कोई नई मेडिसिन या कोई यूजफुल डिवाइस, तो वो अपनी कंपनी शुरू कर सकता है उस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए, और इसी वजह से वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है। ओह, मतलब डॉक्टर सिर्फ पेशेंट्स ट्रीट ही नहीं करता, कुछ नया भी बना सकता है। बिल्कुल। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर स्मिथ। दिन में वो हॉस्पिटल में काम करता है, पेशेंट्स का इलाज करता है, मतलब एक एम्प्लॉई की तरह। लेकिन उसने एक स्मार्ट मोबाइल ऐप बनाई जो लोगों को टाइम पर मेडिसिन्स लेने की याद दिलाती है। इससे बहुत लोगों की हेल्थ इंप्रूव हुई। तो देखा, वो एक साथ एम्प्लॉई भी है और एंटरप्रेन्योर भी। वाह, ये तो सुपर पावर जैसा है। एग्जैक्टली। आजकल प्रोफेशन सिर्फ एक ही रोल तक लिमिटेड नहीं है। मतलब डॉक्टर भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, इंजीनियर भी अपना कुछ स्टार्ट कर सकता है, आर्टिस्ट भी अपना ब्रांड बना सकता है। पहले लोग एक ही काम करते थे, लेकिन अब लोग मल्टीपल रोल्स में काम कर सकते हैं। जैसे कोई इंजीनियर कंपनी में जॉब करे और साथ ही अपना यूट्यूब चैनल भी चलाए, जहां वो लाखों लोगों को गिटार बजाकर एंटरटेन करे, या इंजीनियरिंग की टिप्स शेयर करे, या फिर कुछ कॉमेडी करे। ओह, अब मुझे समझ आ गया। मतलब जो भी बनो, तुम एंटरप्रेन्योर की तरह सोच सकते हो। बिल्कुल सही। तो क्या सबको एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना चाहिए? बिल्कुल। तुम तो जीनियस हो आरव। एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने का मतलब है प्रॉब्लम्स को नोटिस करना, नए आइडियाज सोचना और सॉल्यूशंस बनाना। चलो अब से मैं एंटरप्रेन्योर की तरह सब सॉल्व करता रहूंगा। क्या बात, सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो ईशा, अब मुझे निकलना होगा। मुझे ये सब जाकर अपने मम्मी पापा को समझाना है। अब मैं भी एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने के लिए रेडी हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा कन्विंस भी तो करना है। बाय ईशा। आरव तो चला गया, लेकिन उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज हमने एंड आप सबने 3 इंटरेस्टिंग रोल्स देखे, एम्प्लॉइज, बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स। हर रोल सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग लर्निंग क्या थी? एक इंसान सिर्फ एक रोल तक लिमिटेड नहीं है। अब एक डॉक्टर एम्प्लॉई भी हो सकता है और एंटरप्रेन्योर भी। एक इंजीनियर जॉब भी कर सकता है और अपना इन्वेंशन भी क्रिएट कर सकता है। आज के वर्ल्ड में करियर्स बदल रहे हैं, इसलिए एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग हर प्रोफेशन में हेल्पफुल होती है। बच्चों, अब थोड़ा डिस्कशन टाइम। टीचर्स, आप क्लास से पूछ सकते हैं, आपको कौन सा रोल सबसे इंटरेस्टिंग लगा? ऐसा कोई प्रोफेशन बताएं जहां एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग यूज हो सकती है। और याद रखिए, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग या माइंडसेट का मतलब है प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना। चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्टिस्ट बने, ये माइंडसेट हर जगह यूजफुल है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं, आप कौन से स्कूल और ग्रेड के बच्चों को ये सेशन दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और पेरेंट्स, टीचर्स या बच्चों को देखना चाहिए, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे पास एक ही तरीका है ये जानने का कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। आज का शाउट आउट है फॉर। इसी तरह आप हमें सेल्फी भेजते रहिए और हम आपको शाउट आउट देते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही और एक्साइटिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए जो आपके बच्चों को उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में इंस्पायर और गाइड करेगा।